नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर एकेडमी में। और अभी हमारे साथ में है एक ऐसी शख्सियत जिनका सिलेक्शन तो पहले हो चुका था, लेकिन और एक विश्वास के साथ में लगातार इन्होंने पूरे 12 साल मेहनत की, पूरे इंडिया तरीके से मेहनत की। जैसे वर्ल्ड कप 1983 के बाद में सीधा अभी वर्ल्ड कप जीता है, इतना लंबा पेशेंस रखा और पेशेंस के मामले में जीता जाता है। मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में है। स्वागत है मनमोहन सिंह जी आपका। और कांग्रेचुलेशन आपको प्रोग्राम में सिलेक्शन मिला। और मैं बस आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये इतना लंबा पेशेंस, नहीं पेशेंस की तो डगमगा है, हार मान लेता है इंसान, इतना अच्छा पेशेंस रखा आपने, तो किस तरीके से मैनेज किया? जॉब के साथ साथ आपने किस तरीके से तैयारी को मैनेज किया? और कंप्यूटर एकेडमी के जो आपने कोर्स किया था वो किस तरीके से हेल्पफुल आपके साथ रहा? सर, फर्स्ट मेरी तैयारी चल रही थी 2013 से। 2013 में प्रोग्रामर का फर्स्ट एग्जाम होता, उस टाइम मैंने प्रिपरेशन की, बाई चांस में 2 नंबर से रह गया। उस टाइम मेरा प्रोग्रामर सिलेक्शन ना होके आर्मी में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर मैं आर्मी में जॉब कर रहा था और मेरी स्टडी लीड मेरे कैंटीन था सर, रेगुलर जब कंटिन्यू उसको मेरी स्टडी करता रहता था। इस बीच में टेक्निकल एग्जाम्स तो चाहिए नहीं थे, इसलिए नॉन टेक्निकल एग्जाम्स SSC CGL की तैयारी, और उसमें CGL में 2-3 बार मैंने मैनेज कर रिटर्न भी लिखा था, बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लास्ट में 2018 CGL किया था, उसमें मेरे को सफलता नहीं हुई। उसके बाद फिर लास्ट 2024 में प्रोग्राम उसमें फिर वर्क अपॉर्चुनिटी कि मैं बता सकता। फिर मैंने वापस अपना जितना था एफर्ट मेरे जॉब के साथ साथ जो मेरे टाइम मिल रहा था, मैं इसे पूरा टाइम किया, फोकस करा। भरोसा नहीं होता कि यार अपना ईश्वर से भरोसा नहीं होता कि लोग किस्मत हो जाता सोचते हैं कि अपनी किस्मत में ये है ही नहीं। कभी ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है जब लगाओ कि अपनी किस्मत में अधिकारी वाली जॉब है नहीं, क्योंकि आपने जैसे कि मुझे बताया था कि आपको अधिकारी बनने का था, फिर आपने एग्जाम भी उसके लिए दिया था। कई बार ऐसे मन में नेगेटिव फीलिंग्स लगती है, कैसे मैनेज किया? समय के साथ मैनेज होगी, बट मैनेज कैसे अब जो प्रोग्राम आया, प्रोग्रामर का वैकेंसी है, उसमें जो मेरे अंदर जितनी भी ड्रीम्स थी, जितना भी था, वो पूरा फिर उसके अंदर ताकत आपने लगा दी, ये मानते हुए कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। जो मेरे अंदर पैन था, वो सारा मुझे बोलता था कि इसके अंदर करना है और ये निकालना ही निकालना है। तो अंदर से ही आवाज़ आ रही थी कि मेरे को निकालना ही है। इसके लिए तो अभी मैं ऑफिस में जाता था, मेरे कलीग्स थे, उन्होंने भी एग्जाम दिया था, तो यार अब तो पढ़ाई छोड़, 10 साल हो गए, अब तो हमारे बच्चे हैं 8-8 साल के, अभी तो तुम पढ़ाई कर लो, अब तो बच्चों को पढ़ाने का टाइम है। फिर भी मैंने ये जो स्टडी थी रेगुलर रखा, फाइनली ये सब मिला। अभी इस वैकेंसी में क्या कुछ था, भरोसा था कि सिलेक्शन होगा या फिर कि अंतिम रूप से? इसमें मुझे उनका डाउट आया था एग्जाम होने के बाद, जैसे कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, वो मार्कशीट जो गेट सीरीज जो दी थी ऑनलाइन पूरी प्रैक्टिस की थी, सब कुछ मेरा रेगुलर हो गया था। ऑफलाइन में दिक्कत है तो वहाँ पर OMR को फिल करना होता है, तो वहाँ पर मेरे से OMR फिल करने से 2-3 ऑप्शन में गलत मिल गया। उस टाइम मुझे मालूम चल गया था। उसके बाद मैं आंसर किया, आंसर किसी ने मैच किया, तो उसके बाद तो आंसर में भी फिर गलत पाई गई। तो उससे 4 क्वेश्चन में डाउट हो गया, फिर मुझे लगा यार अपना सिलेक्शन तो थोड़ा नर्वस हो गया था, बट बाद में जब रिजल्ट आया लगा। 2013 में तो आई एम श्योर कि आपने कोचिंग नहीं की होगी, उस तरह का कोचिंग थी ही नहीं टेक्निकल। क्या लगता है कि कोचिंग का योगदान रहता है सिलेक्शन? कोचिंग से बेनिफिट होता है, कुछ पैटर्न होता है? कोचिंग करने से जो आपको एक रूटीन मिलता है वो अच्छा मिलता है। आप सेल्फ स्टडी करोगे, इससे आपका रूटीन रेगुलर नहीं बनता, 2 दिन कर लो, 4 दिन कर लो, उसके बाद आपको लेकिन अगर आप अच्छी जो आपको रूटीन रेगुलर बनना है और बहुत चाहिए कोई ऐसे सब्जेक्ट लगे होंगे ये 12
सब्जेक्ट एक बार पढ़ पूरा होता है, उसके बाद भी उसकी प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं, तभी उसमें आप एक्सपर्ट बनेंगे। सुनील सर की नॉलेज और प्रेजेंटेशन के बारे में सुनील सर का जो मार्गदर्शन था वो अच्छा था, और जो भी टेट सीरीज थी मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला कि टेट सीरीज से, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैंने सुनील सर के नोट्स पूरे फॉलो किए, उसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज होती थी रेगुलरली होते थे, उससे मेरे को पूरा आइडिया लग गया मेरी क्या सिचुएशन चल रही है। जितने बच्चे देते थे 2-4 लोग, उनके रैंक में मैं कहाँ पर आ रहा हूँ, वो पेपर का लेवल का आइडिया लग जाता था, और उससे फिर मेरे को एफर्ट लगाने में अच्छा मजा आता है। आपको एक इम्प्रूव करने में अच्छा लगता है कि मेरी पिछली बार अच्छी रही थी, अच्छी रही। चलिए, तो आप विशेष बहुत बहुत बधाई आपको, आपका सपना कुछ और विशेष विद्यार्थियों के लिए इनकी हिम्मत टूट जाती है, एक हो जाती है, बाद में विद्यार्थियों को लेकर मैसेज तो यही सर, आपको कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, आप हमेशा अपने टारगेट पर फोकस रखो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ग्रैब करना है, आप अपने पूरे 100% एफर्ट देखें तब क्या आपको मिलेगी। मैं हमेशा से क्लासेस में कहता हूँ विद्यार्थियों के लिए, केवल इसीलिए कहता हूँ कि मैंने मेरे जीवन में एक सिंगल एग्जाम्पल ऐसा नहीं देखा है जिसने ईमानदारी से मेहनत की हो और उसमें सफलता नहीं मिली हो। किसी को 4 साल में सफलता मिलती है, किसी को 5 साल में सफलता मिलती है, किसी को 12 साल में सफलता मिलती है, सफलता मिल चुकी थी, लेकिन जो इच्छानुसार जिसके लिए ये बने थे, जो अपनी इच्छा थी, मैं उस सफलता ही पाऊँगा। कई लोग क्या संतुष्ट हो जाते हैं कि एक बार बस ये बन गए तो यही जीवन। अगर आप उसी को जीवन मान लोगे तो सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। जो आपने मन में सोचा है, अगर उसके साथ आप जुड़े रहोगे तो ईश्वर है और ईश्वर आपको सफल करेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिए, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर अकेडमी पर। और अभी मेरे साथ जुड़े हैं के सब जिन्होंने हाल ही में प्रोग्रामर के नजर में 38 रैंक सबसे अच्छी बात है अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद में सिलेक्शन लिया प्राइवेट में, इन्होंने मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया, और उसके बाद में अभी बातचीत करते हैं तो ऐसा क्यों लगा कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, और कंप्यूटर का इन्होंने चुनाव कैसे किया, और कंप्यूटर अकेडमी का योगदान किस तरीके से इनकी सफलता में रहा, चर्चा करते हैं। तो मैं बस यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो अच्छा क्यों लगा कि सरकारी की तैयारी करनी चाहिए, और किस तरीके से फिर आपने कंप्यूटर अकेडमी का चुनाव।
वो अगर अब वापस आपसे दिलवाया जाए, हाल ही की बात है, तो उसमें से कुछ टेस्ट ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन याद हो। उस समय तो भले ही आपने 70% के क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन उसके बाद आपको पढ़ा होगा, याद किया होगा, आप कुछ ऐसे हैं कि 100% सिलेक्शन आप दे पाओ, 100% सही कर पाओ। एक्चुअली मैं अभी दोबारा से वो टेस्ट कर रही हूँ KCPE के पेपर के लिए, तो अभी भी मतलब कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं तो नया कुछ मिल ही जाता है। तो इस टाइम पर मेरा यही था कि टेस्ट करो उसका क्लास सोल्यूशन क्लास है, और जो भी कुछ नया आ रहा है उसे एक पढ़ के जो आपको लगे उसमें से कुछ चीज़ें ऐड आपसे मोबाइल का सपोर्ट ऑनलाइन एक घंटे तक आपका मोबाइल स्क्रीन पर पड़ेगा। मतलब क्लास तो मैं रोज की टाइम दूँगा, 3 महीने में क्लास पूरी करनी है, क्लास तो मैं 7 से 8 घंटे की क्लास देखता रहा, और क्लास पूरी होने के बाद रिवीजन तो मैं से करता था, फिर सीरीज में से करता था, जो क्लास थी वो मैं देखता था। तो मैं अराउंड पूछना 6 चाहूँगा to 7 आवर्स। जैसे कि आपने बताया था कि आपने एक पीसी सिलेक्ट किया है, बताया था कंप्यूटर जो ये अपने फ्रेंड्स जो होते हैं उनका सिलेक्शन में क्या कुछ योगदान रहता है, कैसे मतलब अपने होने चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है क्योंकि उनकी रनिंग ऐसी होती है ना पेमेंट करती है ना खुद सिलेक्शन चाहते होते हैं। तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि अपनी मैथमेटिकली ऐसी होनी चाहिए जो अच्छी बातें सोचें, अच्छे विचारों वाले हों, सिलेक्शन की तरफ मोटिवेट करें और ये फील करवाएं कि नहीं आप सबको सिलेक्ट करें। हाँ, तो सबसे पहला तो ये है कि आपका फोकस ये है, फिर उसके बाद में मित्र ढूंढना, क्योंकि अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो तो फिर तो मित्र कितना ही सही हो जाए इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। पहले आपका डेडिकेशन पहले रहना चाहिए, सेकंड में मित्र भी ऐसा रहना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, सही रास्ता दिखाए। जैसे मुझे अपने लाइफ से बता दिया, अगर मैं ऑफलाइन स्टडी करने जाता है फिर तो 3 महीने में उससे मुझे काफ़ी फायदा कि आप शिक्षा की पूरी कोटा से आते हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आप किसी से पढ़ाई सकते हो एनवायरमेंट ऐसा रहा होगा कि पढ़ना है, बच्चे से पढ़ना है, सिलेक्शन लेना ही लेना है, या कभी कोई सेकेंड अपॉर्चुनिटी में दिमाग में थी कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो या फिर ये ठान लिया था कि नहीं अपने तो ये करके ही रहना है। मतलब सेकंड प्लान तो मैंने कोई बनाया था, बाकी था कि अगर नहीं हुआ तो दोबारा अच्छा या फिर क्योंकि प्रोग्राम की वजह से तो मतलब 20 आती नहीं है, तो दोबारा अगर चीज़ और सेकंड साल ऐसी भी जगह गवर्नमेंट से लेना चाहिए क्योंकि आपने तो गवर्नमेंट का तो कभी भी मिल जाएगी, ऐसा लग रहा है अभी सेलेक्ट होने के बाद काफ़ी अच्छा है और काफ़ी जो काम है काफ़ी सपोर्ट। गवर्नमेंट जब जुड़ेंगे तो तभी तो शुभकामना नहीं मिली। हाँ मतलब फर्क पड़ता है। अभी अपने यहाँ पे जो ग्राउंड पे फैमिली में इसके साथ ही उनका कहना भी यही था कि सरकारी नौकरी जो होती है उसमें भी इस तरीके की रजिस्टर्ड पोस्ट अगर मिलती है तो सरकारी नौकरी का जन्म नहीं पुनर्जन्म होता है। कितना कुछ सहमत है इस बात से? हाँ मतलब क्योंकि अपनी जो सोसाइटी है जिस तरीके के सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट से ज़्यादा बेहतर रोल होता है सरकारी का। मतलब एक फ्यूचर इम्पैक्ट डालता और सरकारी नौकरी में सैलरीज की भी बातचीत करें तो शायद गवर्नमेंट के इक्वली ही सैलरीज अभी 8 पे कमीशन के बाद 8 पे कमीशन काफ़ी बढ़ जाएगी, तो सभी को सरकारी जॉब की तैयारी करनी ही चाहिए और इतनी मेहनत के साथ इतनी मेहनत के साथ ही करनी चाहिए। जैसा कि आपके साथ एग्जाम्पल है कुछ विद्यार्थियों के लिए कुछ आपका मैसेज कि कब तक प्रयास करना चाहिए, कैसे प्रयास करना चाहिए और क्या कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब में अपना एक प्रॉपर टारगेट होना चाहिए कि हमें इस जॉब में जाना है, इस स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए। जैसा
स्पेसिफिक टारगेट बनाने के बाद में उसके अंदर इतना डूबना भी है, मेहनत नहीं करना, टारगेट तो बना लेकिन मुझे ये करना, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली मेहनत नहीं करेंगे। टारगेट बनाने के बाद में मेहनत भी उसके अकॉर्डिंगली कर रहेगी, उतनी करनी रहेगी। जो भी टाइम लाइन आप डिसाइड करो उसमें 100% आपका एफर्ट देना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर नहीं तो फिर प्लान बी पे काम कर सकते हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या फिर प्राइवेट सेक्टर है या फिर जो चीज़ आप गवर्नमेंट में करना चाहते हैं वही आप प्राइवेट विदाउट गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन सुनील सर की नॉलेज जनरेशन के बारे में इन सर का काफ़ी अच्छा नॉलेज है। उन्होंने 4 में से 3 सब्जेक्ट पढ़ा और में तो 4 में से 4 सब्जेक्ट पढ़े थे। तो DBA में काफ़ी अच्छा पढ़ा है, जो भी गेट लेवल तक का कवर करा। अच्छा UGC में तो काफ़ी तो जो डेस्टिन में था वो गेट लेवल के और कंप्यूटर में तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ा है। और और जावा में उन्होंने प्रैक्टिकल जो साथ में करा है उससे काफ़ी हेल्प मिली, मतलब कि जो भी कोई डाउट है उसको प्रैक्टिकल करके आप लाइव में देख सकते हो, उससे काफ़ी अच्छा रहा। और सिस्टम बनाने से जैसे भी था काफ़ी अच्छे से जो भी डाउट है वो एक्सप्लेन करा। चलिए, थैंक यू सो मच, आपके लिए मिलते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो प्रोग्रामर के जो सक्सेस सेलेक्टेड और फाइनल प्रोविजनल लिस्ट में आए हुए विद्यार्थी, जिनमें से एक मोहित है, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो शुरुआत करी और जो आपका अनुभव रहा वो कैसा रहा, थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करें और आपको इस प्लेटफॉर्म पे जो आपका सिलेक्शन हुआ है फिलहाल और जो आपको एक कामयाबी मिली है, तो मैं समझ सकता हूँ सबसे पहले आपको बधाई, आपको आपकी फैमिली को और हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से पूरे। तो थोड़ा सा अपना सफ़र कैसा रहा शुरुआती दौर पे? किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप ये मैसेज अपने साथी जो तैयारी कर रहे होंगे नई भर्ती, जैसे आपके सामने बहुत सारी कंप्यूटर में है, तो मतलब एक बच्चा जो तैयारी कर रहा होता है तो उसको मतलब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना मतलब ये कहने का मतलब है हमें मतलब एक जगह विश्वास करना पड़ेगा। तो आपका खुद का प्लान क्या रहा, जैसे आपने एक जगह विश्वास किया सुनील सर पे? मतलब आपके सिलेक्शन में जो भूमिका रही है, मतलब थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा रही है या टेस्ट सीरीज की भी ज़्यादा है? अच्छा, टेस्ट सीरीज मतलब तो देखिए दोस्तों कि अब आपने मोहित का देखा एक्सपीरियंस भी कि भैया आपको विश्वास करना पड़ेगा। और साथ में देखो बीइंग ए टीचर, अगर मैं भी बताऊँ, साथ में हमारे सुनील सर भी हैं, तो हम लोगों का एक एक्सपीरियंस रहता है कि अगर जो विद्यार्थी अगर कोर्स पूरा हो गया है तो उसको कहीं कहीं अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कैमरे में कि बच्चा हाँ कर रहा है और एक रजिस्टर्ड ऑफिसर बन चुके हैं अपने आप में आके इस प्रोग्राम में, बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट है। तो मतलब जितना आप अभ्यास करोगे, मतलब कहने का मतलब आप किसी भी कॉम्पिटिशन में जाओ तो आपको प्रैक्टिस करनी
पड़ेगा। प्रैक्टिस का सबसे आसान और सरल माध्यम है टेस्ट सीरीज। और मैं तो ये कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज, हाँ बिल्कुल ये बात भी बहुत अच्छी है कि टेस्ट सीरीज जितनी भी आपको मिले, कहीं पर भी मिले, लेकिन जितनी भी आपको टेस्ट सीरीज करनी है ऑनलाइन ऑफलाइन, टेस्ट सीरीज पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और यही चीज़ हम बच्चों को बार बार समझाते हैं। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन से अगर आपको सॉल्व नहीं होता तो आपको खुद को भी पता चलता होगा कि मुझे कहाँ पे कमी रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बी कॉन्फिडेंट एंड अगेन आपको विश यू ऑल द बेस्ट एंड बधाई हो आपकी पूरी फैमिली को। चलिए सर आप कुछ कहना चाहिए। ये तो आपके जो सक्सेस है, आप अगर एक लाइन में बताना हो कि कैसे अचीव करनी चाहिए, तो आप ये कंप्यूटर में जैसे वैकेंसी आने वाली है पहले से जो स्टार्ट करते हैं तो उनको बेनिफिट होना है। लाभ मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद कहने की सुनते जो सिलेबस से पहले कवर करते हैं, उसके बाद भी आज पास 4 महीने तो टेस्ट के रिविजन्स के लिए एग्जाम है। और जैसे मान के चलो कि कोई क्वेश्चन नहीं आता टेस्ट के दौरान, तो वो क्वेश्चन नोट डाउन करना चाहिए क्या? मैं तो नोट डाउन तो नहीं करता था, और जो गलत करता था ना वो वाले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लिख लेता था, वो प्लान होता था। फिर जो रॉन्ग और ऐसे क्वेश्चन तो एक कॉपी बना रखी थी। देखिए मैंने अभी जैसे इस बच्चे से बात करी मोहित से, सो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली कि जो भी आपकी वीकनेस है, आप जो सुन रहे हैं मेरे को फोकस करें, जो वीकनेस है उन्हें आपको अलग से लिखना पड़ेगा, एक आपको अलग से नोट डाउन करना पड़ेगा। और साथ में सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही, जब सुनील सर ने पूछा कि नोटिफिकेशन का अगर आप इंतज़ार करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको तैयारी नोटिफिकेशन से पहले करनी होगी, क्योंकि राजस्थान सरकार का अब एग्ज़ाम लेवल जो है और लेने का जो तरीका नोटिफिकेशन के बाद बहुत कम समय मिलता है, और यही प्रोग्रामर का जो फॉर्म भरा है बहुत कम समय मिलता है, और इतने बड़े सिलेबस को। तो अगर कोई बच्चा कंप्यूटर निदेशक की तैयारी करना चाह रहा है तो मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन की जो इंतज़ार वो नहीं करना चाहिए। या अपकमिंग कोई भी वैकेंसी है, ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में कोई वैकेंसीज नहीं है तो मतलब अभी से लगना चाहिए। तो मतलब प्रोग्रामर को की तैयारी आप जब कंप्यूटर निदेशक में असफल हुए 2021 में, तो उसके बाद से क्योंकि 22 का सिलसिला स्टार्ट हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप देखें 22 में, तो सिलसिला तो 21 से आपने स्टार्ट करा होगा, तो मतलब आपने तैयारी कहाँ से करना स्टार्ट करी प्रोग्रामर की? अच्छा आईए के संदर्भ में, क्योंकि 23 में वो हो गया। उसके बाद जैसे एकदम देखिए अभी आपने सुना होगा कि पैरेलली इनके पास 2 वैकेंसी थी। कंप्यूटर निदेशक में सफल होने के बाद सूचना सहायक की इनको संज्ञान में था कि वैकेंसी आएगी और इनकी मंजिल सरकारी नौकरी थी, तो उन्होंने तैयारी करी। साथ में इनको ये भी संज्ञान था कि मुझे आगे प्रोग्रामर की जो वैकेंसी आई, क्योंकि पहले ये सिलसिला था कि 24 में कंप्लीट हो सकती है, लेकिन 25 बच गया, और 23 में इसका एग्ज़ाम की उम्मीद थी, लेकिन बाद में 24 में एग्ज़ाम हुआ। 25 तक आपको अब देखो अभी ज्वाइनिंग मिलना भी बाकी है अभी भी, तो लगभग 2-2.5 महीने का और प्रोसेस, मतलब अपने दफ्तर में पहुंचने के लिए अब तक ना लगेगा। तो चलिए, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आपने इस इंटरव्यू में सीखी होंगी, और अगेन मेरी तरफ से, पूरे प्लेटफॉर्म की तरफ से, सुनील सर की तरफ से, आपके पूरे परिवार को ढेरों सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ कि राजस्थान सरकार और आईटी के लिए आप अच्छा काम करेंगे आगे, और बच्चों को रेफरेंस भी देंगे, और उन्हें अगर आपको कोई बच्चा मिले तो उन्हें मार्गदर्शन जरूर करें कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ताकि जो ये बच्चा वीडियो देखेगा उसे डेफिनेटली आपकी आवाज़ सुनेगी। धन्यवाद। आज हम आपसे मुलाकात करवाने वाले हैं निकिता से, जो कि हमारी ऑफलाइन स्टूडेंट थी और अभी अधिकारी पोस्ट पे सिलेक्टेड हो चुकी है। तो अभी निकिता आरपीएससी प्रोग्रामर में सिलेक्ट होके आज हमारे इस फंक्शन में मौजूद है। तो इस जो जर्नी में जो कॉम्प्यूटेक का, जो कॉम्प्यूटेक शिमलेरो सर का जो योगदान है, तो उसके बारे में निकिता से सबसे पहले हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन करना चाहेंगे। तो निकिता, आप हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट थे, तो हमारे सबसे पहले तो ऑफलाइन एनवायरनमेंट के बारे में बताओ कि आप ऑफलाइन जब पढ़ते थे तो आपको किस टाइप का, कैसा क्या फील होता था, कैसा क्या एनवायरनमेंट था, उसके बारे में बताओ। थैंक यू सर, आपकी इस अच्छे से वार्म वेलकम के लिए। और सर पहली बार ऑफलाइन कोचिंग
एनवायरनमेंट एकदम पॉजिटिव रहता था, सटीक चीज़ें होती थी, कोई फालतू चीज़ें नहीं होती थी। एनवायरनमेंट मतलब हाँ, पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले थे, कोई फालतू की मजाक नहीं होती थी, ऑन द पॉइंट टॉपिक चलता था। ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि भाई बोर हुए हो या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, कुछ नया ही सीख के जाते थे जब भी आते थे। लेकिन आपकी इस जर्नी में आपने स्टार्ट किया था तो आपको कैसा फील हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा? तो उस टाइम पे फिर आपने आपके अंदर जो वाइब्स थी उस टाइम किस टाइप की वाइब्स रहती थी? फिर उसके बाद में आपने किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस किया जिससे कि आज आप अधिकारी बन पाए हो? तो सीट्स देख के ऐसा लगा शायद हो नहीं पाएगा, तो सीट्स बहुत कम थी, तो लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो पता नहीं कि होगा या नहीं होगा। लेकिन जब सर आपने यूट्यूब पे आपकी सारी कुछ वीडियोस देखी तो फिर लगा कि हाँ सर से ही कोचिंग करनी चाहिए। तो फिर मैं मई में मैंने आपके यहाँ ज्वाइन किया था ऑफलाइन बैच, जब आप सेकंड पेपर पढ़ाते थे। तो फिर वो धीरे धीरे फिर पढ़ने से ईजी वे में आप पढ़ाते थे, सबको बर्डन नहीं लगता था कि ये नहीं आ रहा है या फिर ऐसा कैसे होगा। फिर जैसे जैसे पढ़ते गए, क्वेश्चन सॉल्व करते गए, MCQs देते गए, तो उससे लगा हाँ हो जाएगा। जब ऐसा एक पॉइंट पर लगा हाँ ठीक है कर लेंगे, पेपर तो निकाल ही कितना जैसे कि आप ऑफलाइन के, ये तो मैंने देखा था कि आप ऑफलाइन के सभी पेपर आप सोल्व करते थे, मतलब सभी पेपर आप देने आते थे ऑफलाइन के, और उसके बाद में आप सॉल्यूशन भी आप ऑफलाइन के बहुत अच्छे देखते हैं। तो ऑफलाइन जो हमारी टेस्ट सीरीज थी ऑफलाइन, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे टेस्ट सीरीज के बारे में? अपनी कोचिंग की ज़्यादा अच्छी रही क्योंकि उसमें हर तरह के क्वेश्चन ईजी थे, मॉडरेट थे और हाई थे। मतलब 2 घंटे आप अगर वो टेस्ट आपको हो जाएगा, उस टेस्ट 2 घंटे में वो सारे क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं रहता था कि मेरे क्वेश्चन छूट गए या फिर मेरे टाइम से पहले कर दिया। 2 घंटे के हिसाब से सारे क्वेश्चन सही रहते हैं। तो जैसे कि आपने जब टेस्ट सीरीज आप लेते थे, तो टेस्ट सीरीज देने के बाद में आप अपने आप से टाइप से करते थे टेस्ट का? तो पहले तो जैसे देखते थे नोट्स से कितना है, नोट्स में ऐसे ही होता था। नोट्स से अगर बाहर होता तो सर्च करके बुक से या फिर इस तरीके से देखते। तो अभी निकिता जैसे कि आप अधिकारी में करते हो, तो अभी और जो स्टूडेंट जो इस सेशन को देखने वाले हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि आपको अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आपको किन पॉइंट पे काम करना चाहिए? तो सर एक ही रिसोर्स पे रहना चाहिए, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया था। अगर समझ नहीं आया तो सिर्फ बुक्स को अदरवाइज मैं इतना ही किसी की वीडियोज़ या किसी और टीचर्स की वीडियोज़ नहीं देखती, क्योंकि उससे ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट होता था। निकिता ने एक पॉइंट पे बात किया है कि सर मैं आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके और सिर्फ आपको फॉलो करते थे, और जो भी कंसेप्ट आप डिलीवर करते थे उसके बाद अगर मुझे कोई डाउट रहता तो फिर मैं थोड़ा सा क्या स्मार्ट स्टडी के रूप में मैं आज के दिन AI को यूज़ करती हूँ, और मैं उसको ChatGPT वगैरह से या फिर अदर रिसोर्स से, मतलब जो आपके बुक्स के टाइप जो रिसोर्स रेफरेंस बुक को उनको फॉलो करके और फिर उस टाइप से स्टडी करते हैं। और मैं आप सबसे भी ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप एक बार जब किसी कोचिंग में आप जुड़ जाते हो, तो जुड़ने से पहले आप ज़रूर से एक बार सर्च कर सकते हो कि भाई आपको किस टीचर का जो वे ऑफ डिलीवरी है वो आपको बेस्ट लगता है। तो वो देखने के बाद में आप जिस भी कोचिंग जुड़ते हो उससे जुड़ने के बाद में आप उन पर ट्रस्ट कीजिए, और आप अपना जो आगे की जो जर्नी है उनके अकॉर्डिंग आप चलिए, मेहनत करिए, और उस मेहनत में आप जितनी भी टेस्ट सीरीज होती है वो सभी टेस्ट सीरीज को प्रॉपर दो, उसका एनालिसिस करो, तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो जैसा कि मुझे आज भी ध्यान है कि निकिता का जब एडमिशन हुआ था, स्टार्टिंग निकिता का एडमिशन टाइम पे थोड़ा सा डिले निकिता ने एडमिशन लिया था। उस टाइम पे एक जनरल सा क्वेश्चन था कि सर सिलेबस हो जाएगा क्या, सर अब तो थोड़ा डिले हो चुके हैं। तो मैंने एक ही चीज़ कही थी कि निकिता आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि जो हम यहाँ पे आपको जिस टाइप से आपको आगे जो आपको टास्क देना वो टास्क कंप्लीट करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और शायद वो टास्क आप कंप्लीट करते थे सिलेक्शन में। आपकी मेहनत ज़्यादा थी सर, हम तो आप इतना इजी वे में पढ़ाते थे कि हमें इजीली उसको कनेक्ट कर जाते थे। हाँ यही होता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता। मैं कहीं में आपने इतनी मेहनत करी, उससे हमें आज रिजल्ट देख ही रहे हो। गुरु के लिए ये गुरु के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जब भी गुरु का शिष्य उसके सामने सक्सेस हो जाता है और ये कहता है कि सर आपके द्वारा जब हमें मार्गदर्शन मिलता था तो आपका जो वे ऑफ टीचिंग था वो इतना ईजी था, आप कॉन्सेप्ट को इतने ईजी वे में आप डिलीवर करते थे कि हमें फिर बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब कि एफर्ट्स तो एक कोचिंग के, एक गुरु के भी होते हैं, लेकिन एफर्ट्स एक शिष्य के भी होते हैं जो कि आपको करने होते हैं। और अगर वो दोनों एफर्ट्स मिल जाते हैं तो फिर उसके सामने हम 100% दावे के साथ ये कह सकते हैं, हम उसके सामने सक्सेस को लिख सकते हैं। और उसी जर्नी में आज निकिता प्रोग्रामर सेलेक्टेड है। तो निकिता
उदयपुर से बिलोंग करती है, उदयपुर से छोड़ के जयपुर कोचिंग करने आई थी। तो ये भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात थी कि भाई इतनी दूर कोचिंग करने, स्पेशल ऑफलाइन कोचिंग करने आई निकिता। उसी जर्नी में निकिता ने आज ये सक्सेस प्राप्त किया। निकिता, हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। एक तो आप हमारे इस फंक्शन में पहुँचे, दूसरा हमारे जो अदर जो स्टूडेंट है उनको आपने मोटिवेट किया, उनको ये बताया कि लाइफ में आपको जब भी आपको अपनी जर्नी के बारे में डिसीजन लेना है तो आपको एक अच्छे मेंटर को ढूंढना है और उसके बाद में आपको अपनी जर्नी में उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना है और ब्लाइंड ट्रस्ट करके आपको जो भी वो टास्क देते हैं वो टास्क को थैंक यू सर, आपके सपोर्ट और गाइडेंस के बिना ये नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। आप आगे जब भी आप जयपुर आना हो आपका, तो ऑफिस में आप ज़रूर आइएगा। मैं आपको जैसे कि सब स्टूडेंट को कहता रहता हूँ कि भाई ऑफिस में आइएगा, इसके बाद में एक चाय की चुस्की भी हो जाएगी, है ना, और मुलाकात हो जाएगी। थैंक यू। हमारे
चुन्नी में कोई चुन्नी में परफ्यूम लगा मैं चुन्नी में
जालिम नजर